शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आपको बता दें, श्रीनगर में फिर नजरबंद हुए मीरवाइज उमर। जामिया मस्जिद जाने से रोका गया, जुमे की नमाज में शामिल होने से रोका, हमारे हक छीने जा रहे हैं। मीरवाइज ने कहा, इंतजामिया पर मजहबी मामलात में दखल देने का इल्जाम, मिंबर से आवाज उठती रहेगी। मीरवाइज ने कहा, श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक को एक बार फिर जुमा के दिन जामिया मस्जिद जाने से रोका गया। मीरवाइज ने कहा कि उन्हें आज जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज में हिस्सा लेने से रोका गया, जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ उलमा भी शामिल होने वाले थे। उन्होंने इस कार्रवाई को मजहबी मामलात में मुदाखलत करार दिया और कहा कि हमारा हक पहले ही कम कर दिया गया है, अब मजहबी आज़ादी भी छीनी जा रही है। मीरवाइज ने इल्जाम लगाया कि हजरत बल में झंडा लगाने से लेकर मुस्लिम त्योहारों के कैलेंडर और मस्जिदों तक हर सतह पर दखलंदाजी की जा रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि जामिया मस्जिद का मिंबर मजहबी मामलात में मुदाखलत और हुकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। जामिया मस्जिद श्रीनगर में जो है वो मजलिस रहमत लिल आलमीन का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें हमारी वादी के मुख्तदर उलमा जो हैं वो शरीक हो रहे हैं और सीज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस आज सुबह से ही जो है वो मेरे गेट बंद कर दिए गए हैं और पुलिस की एक भारी जमीयत जो है वो नस्ब कर दी गई है बाहर। ये अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जहाँ तक सियासी हकूक़ की बात हम करें या हमारे जो इंसानी हकूक़ हैं वो तो पहले ही ताकत के बल पर जो है वो हमारे पामाल कर दिए गए हैं और अब बार बार हमारे मजहबी हकूक़ में भी मुदाखलत की जा रही है, मामलात में मुदाखलत की जा रही है। हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम जो मजहबी मामलात हैं उन पर बात करें, चाहे वो दरगाह हज़रत बल में अशोका एम्बलम का लगाना हो या फिर आपने देखा कि जो मुस्लिम कैलेंडर है उसमें जो बार बार हुकूमत मुदाखलत कर रही है, इंतज़ामिया मुदाखलत कर रही है, वो भी एक नाकाबिल कबूल अमल है यहाँ की जो मुस्लिम क़यादत है और जो यहाँ की रिलीजियस क़यादत है उनके लिए। तफसीलात के लिए हमारे साथ श्रीनगर से मीर उमर जुड़ चुके हैं। मीर, जानना चाहेंगे, श्रीनगर में आज जुमे के दिन आज फिर से एक बार मीरवाइज उमर फारूक को नज़रबंद कर लिया गया है, उनको जाने नहीं दिया है जामिया मस्जिद। इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है, क्यों उनको बंद कर दिया गया है? वेल देखिए, अभी जो सिचुएशन है, अभी जो कुछ वीडियोस जो है मीरवाइज ने अपने खुद में जो है शेयर किए हैं, उसके मुताबिक उनका मानना है कि उनको घर में जो है नजरबंद किया गया है और उनको आज जामिया मस्जिद नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि उनका मानना है कि आज जामिया मस्जिद में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अभी मजालिस का जो है इनेकाद किया जा रहा है, तो इस हवाले से आज एक दीनी मजलिस में जो है उनको शिरकत भी करनी थी, तो इसको बरकस रख के आज उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि इसके वजूहात क्या हो सकते हैं वो बेहतर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है वो पता चल सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ जिस तरह से उनका स्टेटमेंट अभी आपने यहाँ पे चलाया है, उसमें साफ तौर पर उनका मानना है कि अभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो मुदाखलत की जा रही है, चाहे हम इस्लामिक कैलेंडर की बात करें या रिसेंटली जिस तरह से दरगाह में हालात हुए थे उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। उनका मानना है कि कहीं ना कहीं पे जो अवाम के जो हुकूक है उनको जो है पामाल किया जाता है, कहीं ना कहीं पे एक जबरदस्ती का जो एक माहौल जो है वो किया जा रहा है। तो इस जमीन में वो चाहते हैं कि इस तरह की जो सूरत हाल जो है ऐसी ना हो, और कहीं ना कहीं पे उन्होंने आज अपने एक रिजेंटमेंट का भी एक इजहार किया है, क्योंकि आज उनको जो है नमाज अदा करने का मौका नहीं मिला। कि मीरवाइज उमर फारूक ने अपने हक के साथ कौन से मसले सामने लाए हैं, कौन से मसले उठाए हैं, और उन्होंने बोला है कि मिंबर से भी आवाज उठती रहेगी। तो किस आवाज के बारे में उन्होंने बात की है मीर, ये जानना चाहेंगे। well, देखिए, क्योंकि आज जो है दीनी मामलात के हवाले से मजालिस होनी थी और आज दरगाह हजरत बल के हवाले से जो है आज आखिरी जुमा भी है, आज दरगाह हजरत बल में जियारत भी होनी है, और क्योंकि ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले जुमा को था, तो इस हवाले से ये तकरीबात का जो सिलसिला जो है हर जगह पे, चाहे हम जामिया मस्जिदों की बात करें, नॉर्मल जो मोहल्लों में या कॉलोनीज में जो मसाजिद शरीफ होती है, या खानकाहों की बात करें, दरगाहों की बात करें, तो इस तरह की तकरीबात जो है लगातार इस टाइम पे हो रही हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें तो एक वीक ऑफ यूनिटी जो है वो भी एक जाने की हफ्ता जो योम यकजहती का है वो भी मुनक्कद किया जा रहा है। उसके मुतालिक भी जो है कई सारे मुकामात पे मस्जिद शरीफों में जो है इस तरह के मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ पे दीनी उलमा जो है लोगों को जो है दीन के मुतालिक जो है आगाही देते हैं। इसी ज़िम्न में जो है आज जामिया मस्जिद में भी
इस तरह की जो तकरीबात जो है, इस तरह की जो मजलिसें हैं, वहाँ पे भी मुनक्कद होनी थी, जिसके बारे में आज मीरवाइज मौलवी उमर फारूक ने जिक्र किया है कि आज वो उस मजलिस में भी शिरकत करने वाले थे और उनका मानना है। और मीर, अगर हम बात करें, उन्होंने किस कार्रवाई को मजहबी मामलात में मुदाखलत का करार कर दिया है, ये जानना चाहेंगे। वेल देखिए, अगर आप देखेंगे तो रिसेंटली जब ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से छुट्टी का जब वक्त आया था, जब उसके लिए दिन मुकर्रर किया गया था, शायद उसमें जो है एक दिन का जो है फर्क आ गया था। और इस हवाले से उनका मानना है कि जो अगर आप देखें तो मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने भी इस बारे में अपना जो एक बयान जो है मजहबती बयान उन्होंने जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो जो क्रिसेंट है, यानी कि चांद का जो एक साइकिल होता है, उसके खासतौर पर इस्लाम के सभी जो बड़े दिन जो है वो मुनक्कद किए जाते हैं और उनका जो डे जो है वो उसी चांद के उस साइकिल पे मुकर्रर किया जाता है। लेकिन जो छुट्टी की अगर हम बात करें तो वो अलग दिन को निकली थी, यानी कि जिस दिन ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था उस दिन वो छुट्टी नहीं थी, बल्कि उसमें एक दिन का फर्क आ गया था। तो उस मुदाखलत के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। हालांकि उन्होंने रिसेंट जो इंसिडेंट दरगाह हज़रत बल का था हुआ था, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं पे जो एक मजहब का जो एक मामला होता है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जो मुदाखलत है शायद वो उस मजहबी दायरे को जो है क्रॉस कर रही है, जिस तरह से उन्होंने अपना ये स्टेटमेंट दिया। तो ये दो तीन कुछ अहम चीजें हैं जिसके बारे में आज मीरवाइज ने अपने इस स्टेटमेंट में जो है बातें शेयर की हैं। उनका मानना है कि ये जो दीनी मामलात है, दीनी मामलात में एडमिनिस्ट्रेशन को जो है मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग अपना एक अलग सिस्टम रहता है। और अगर हम दीनी मामलात की बात करें तो उसमें एक अलग तरीका जो है, एक अलग तरीका जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, इंटरफेरेंस हो जाती है, तो कहीं ना कहीं पे जो इसकी अपनी एक असल इफादियत होती है, एक असल सूरत जो होती है वो कहीं ना कहीं पे पामाल होती है और उससे लोगों में एक अलग तरीके का एक इम्प्रेशन जो है खासतौर पर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से पड़ता है। जी, तो हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात में बताया हमें कि फिर से एक बार नज़रबंद किए गए हैं मीरवाइज और जुम्मा की नमाज में शामिल होने से उनको रोका गया है। पीएसए बयान पर एमएलए वहीद परा को नोटिस, विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने जारी किया शो कॉज नोटिस। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात देने का इल्जाम, परा ने एमएलए महराज की हिरासत पर उठाए सवाल। सेक्रेटेरिएट बुलेटिन को लेकर परा ने किया था पोस्ट। सेक्रेटेरिएट के पीएसए को हिमायत करने की बात कही, सिर्फ नियम के तहत बुलेटिन जारी। सेक्रेटेरिएट वहीद परा का कहना, वहीद परा को 7 दिन में जवाब देने का ऑर्डर, जवाब ना मिलने पर हो सकती है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान परा को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इल्जाम है कि परा ने डोडा के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात दी। यह कार्रवाई तब हुई जब डोडा के डीएम हरविंदर सिंह ने 8 सितंबर को विधानसभा सेक्रेटेरिएट को ऑफिशियल तौर पर महराज मलिक की पीएसए हिरासत की मालूमात दी थी। इस इत्तला के बाद विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने रूल 260 के तहत एक बुलेटिन जारी किया जिससे सभी मेंबर्स को नोटिफाई किया जा सके। वहीद परा ने एक्स ट्विटर पर इससे जमहूरियत पर हमला बताया और कहा कि सेक्रेटेरिएट पीएसए की हिमायत कर रहा है। नोटिस में कहा गया है कि परा के बयानों से विधानसभा और स्पीकर के दफ्तर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठते हैं जो इदारे के वकार को ठेस पहुंचाते हैं। विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ रूल्स के मुताबिक बुलेटिन जारी किया था और गिरफ्तारी या हिरासत में उनका कोई हाथ नहीं था। वहीद परा को 7 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया है, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएसए बयान पर एमएलए वहीद परा को नोटिस जारी किया गया है। विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने जारी किया है नोटिस कॉज नोटिस। सोशल मीडिया पर गलत मालूमात देने का इल्जाम, परा ने एमएलए महराज की हिरासत पर उठाए सवाल। सेक्रेटेरिएट बुलेटिन को लेकर परा ने किया था पोस्ट। सेक्रेटेरिएट के पीएसए को हिमायत करने की बात कही, सिर्फ नियम के तहत बुलेटिन जारी। सेक्रेटेरिएट वहीद परा को 7 दिन में जवाब देने का ऑर्डर, जवाब ना मिलने पर हो सकती है कार्रवाई। जम्मू कश्मीर विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने पुलवामा के एमएलए वहीदुर रहमान परा को शो कॉज नोटिस जारी किया है। इल्जाम है कि परा ने डोडा के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर गलत मालूमात दी। ये कार्रवाई तब हुई जब डोडा के डीएम हरविंदर सिंह ने 8 सितंबर को विधानसभा सेक्रेटेरिएट को ऑफिशियल तौर पर महराज मलिक की पीएसए हिरासत की मालूमात दी थी। इस इतला के बाद विधानसभा सेक्रेटेरिएट
सेक्रेटेरिएट ने रूल 260 के तहत एक बुलेटिन जारी किया जिससे सभी मेंबर्स को नोटिफाई किया जा सके। वहीद परा ने एक्स यानी ट्विटर पर इसे जमहूरियत पर हमला बताया और कहा कि सेक्रेटेरिएट पीएसए की हिमायत कर रहा है। नोटिस में कहा गया है कि परा के बयानों से विधानसभा और स्पीकर के दफ्तर की गैर जानिबदारी पर सवाल उठते हैं जो इदारे के वकार को ठेस पहुंचाते हैं। विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने सफाई दी है कि उन्होंने सिर्फ रूल्स के मुताबिक बुलेटिन जारी किया था। तफसीलात के लिए हमारे साथ मीर उमर जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। मीर, जानना चाहेंगे सेक्रेटेरिएट की तरफ से जो वहीद परा है एमएलए, उनको एक कॉज नोटिस जारी किया है, इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात है? उनको ये कॉज नोटिस क्यों जारी किया गया है? वेल देखिए, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह से महराज मलिक का इशू क्रिएट हो चुका है और शुरुआती वक्त में ही जो है वहीदुर रहमान परा ने जो है इस बारे में एक स्टेटमेंट जारी किया था और उसमें उन्होंने खासतौर पर असेंबली का भी जिक्र किया था कि असेंबली को चाहिए कि वो इसमें बाज़ाब्ता तौर पर मुदाखलत करे और इसको लेकर जो है वो संजीदगी से इस मामले को ले। लेकिन उसके साथ में ही अगर आप देखें तो वेरी नेक्स्ट डे जो असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने अपनी तरफ से बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शायद एमएलए साहब को जो है असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है शायद उसके बारे में पूरी मालूमात नहीं है और अगर उनको मालूमात होती तो शायद वो इस तरह की बात जो है असेंबली के हवाले से नहीं करते। हालांकि जो असेंबली के स्पीकर हैं उन्होंने खासतौर पर जो है इस बात को क्लियर किया कि असेंबली की जिम्मेदारी ये होती है कि जो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कोई एक्टिविटी होती है, खासतौर पर जो महराज मलिक का जो उनपे पीएसए लगाया गया उसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है स्पीकर को इन्फॉर्म किया जाता है और स्पीकर की ये जिम्मेदारी होती है कि जो बाकी असेंबली के जो बाकी एमएलए साहिबान हैं उन तक वो उस बात की आगाही करे, यानी कि उनको वो कम्युनिकेट करे और उनको इन्फॉर्म करे कि इस तरह का जो है किसी पर्टिकुलर एमएलए के बारे में कोई कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि जो असेंबली का जो रोल है ये यहाँ तक महदूद होता है। हालांकि असेंबली इसमें किसी चीज की जो इजाजत या रिजेक्शन तो वहीद परा पे किस किस्म का इल्जाम लगाया गया है? मीर, वहीद परा पे किस किस्म का इल्जाम लगाया गया है ये जानना चाहेंगे। बेसिकली मैं आपको वही बात बता रहा था कि जो उनपे शोकाज नोटिस जारी की गई है उनसे पूछा गया है कि उन्होंने किस बेसिस पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको अपनी तनकीद का निशाना बनाया था और किस मतलब दायरे में रह के उन्होंने असेंबली के बारे में ये जिक्र किया था कि असेंबली को इसमें जो है अपना रोल अदा करना चाहिए, चाहे उसमें रिजेक्शन हो या कंसेंट हो या एक्सेप्शन हो। तो ये एक बड़ा जो एक मसला जो है खासतौर पर रिसेंट स्टेटमेंट की वजह से पैदा हो चुका है जिसमें जो स्पीकर जो है असेंबली के उन्होंने बताया है कि शायद एमएलए साहब को जो है असेंबली की जो गरिमा जो है वो शायद पूरी तरह से नहीं मालूम है और असेंबली के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं या जो बिजनेस रूल्स जो होते हैं वो से पूरी तरह से बाखबर नहीं है और अगर वो बाखबर होते तो शायद वो असेंबली के बारे में इस तरह का कहीं पे कोई स्टेटमेंट जो है जारी नहीं करते या इस तरह का कहीं पे कोई बयान नहीं देते। तो आज उनसे जो है इस बारे में जवाब तलब किया गया है कि उन्होंने किस ग्राउंड पे किस बेसिस पे जो है असेंबली के बारे में ये बात की है कि असेंबली को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, इंटरफेयर करना चाहिए ताकि जो महराज मलिक पे पीएसए लगा है उससे वो जो है उसको वापस रिमूव किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं पे एक बड़ा सवाल है जिस तरह से जो स्पीकर है असेंबली के उन्होंने पूछा है वहीद परा से कि उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है कि असेंबली के पास प्रोविजंस रहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर अगर एमएलए पे कोई पीएसए लगता है तो असेंबली के पास ये प्रोविजन या पावर्स होते हैं कि वो उसमें एक्सेप्ट रिजेक्ट या उसमें कंसेंट दे। उन्होंने कहा कि असेंबली के पास इस तरह के कहीं पे कोई प्रोविजंस नहीं है। हालांकि उन्होंने रूल 260 के बारे में भी इसको लेकर जो है जिक्र किया है कि असेंबली के पास ये पावर्स नहीं होते हैं, बल्कि अगर किसी भी एमएलए के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे पीएसए जो है नाफिज किया जाता है, इम्पोज लगाया जाता है, तो ये असेंबली की जिम्मेदारी होती है। पर्टिकुलरली अगर स्पीकर की बात करें
कि स्पीकर तक जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है, स्पीकर की जिम्मेदारी होती है कि वो बाकी एमएलए साहिबान तक ये बात पहुंचाए। लेकिन इसमें किसी भी जगह पे असेंबली का कोई रोल नहीं बनता है जिसमें वो किसी भी जगह पे कोई एक्सेप्शन, रिजेक्शन या कंसेंट की बात करे। तो ये एक बड़ा सवाल है जो अभी असेंबली ने। और आखिर में ये जानना चाहेंगे कि वहीद पराग को कितने दिन के अंदर जवाब देने का वक्त दिया गया है, और अगर जवाब नहीं मिला तो क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? वेल देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि इसमें बताया गया है कि 7 दिनों के अंदर अंदर जो है वहीदुर रहमान पराग को इस शोकाज नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। जो है असेंबली को, खासतौर पर जो कि स्पीकर की तरफ से शोकाज नोटिस जो है जारी की गई है, और उनको बताया गया है कि अगर वो 7 दिन के अंदर जो है इस शोकाज नोटिस का जो जवाब जो है वो नहीं देते हैं, तो जो बाकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मैटर, जब इस तरह की कहीं पे सूरत हाल होती है तो वो जो एक्शन जो है वो ली जा सकती है। लेकिन 7 दिन का मियाद रखा गया है कि वहीदुर रहमान पराग को इस शोकाज नोटिस का 7 दिनों के अंदर अंदर असेंबली को जवाब देना पड़ेगा। जी चलिए, तफसीलात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमीर। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है। महाराष्ट्र सरकार ने सीएम राहत फंड में 5 करोड़ रुपए दिए हैं। सीएम उमर ने कहा कि रियासतों के बीच ऐसी मदद और यकजहती से मुल्क में भाईचारा और जिम्मेदारी का एहसास मजबूत होता है। ये मदद उन लोगों के लिए सहारा है जो कुदरती आफतों से मुतासिर हुए हैं। उन्होंने सभी से एकजुट होकर राहत और बहाली में मदद करने की अपील की है। पिछले दिनों जम्मू में भारी बारिश और बाढ़ से बागेबोर पार्क बुरी तरह मुतासर हुई है। 6 करोड़ 82 लाख रुपए की लागत से बना ये पार्क अब कीचड़ और मलबे में तब्दील हो चुका है। बाढ़ की वजह से पार्क की दीवार टूट गई और पानी अंदर भर गया, जिससे फूलों और पौधों के साथ लगे गमले बह गए। पार्क की साफ सफाई और रख रखाव के लिए मुलाजिम मरम्मत का काम शुरू कर चुके हैं, लेकिन आसपास की दुकानदारों को भी काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने सरकार से पार्क को जल्द ठीक करने की मांग की है ताकि फिर से लोग यहां आ सके और जम्मू की खूबसूरती का आनंद ले सके। यहाँ का लोकल निवासी बोर कैंप बागेबोर पार्क के बाहर मेरी ये फास्ट फूड की शॉप थी। ये इस फ्लड से बहुत भारी नुकसान हुआ है जी। प्रकृति का ये महाप्रकोप था, तो मेरा तो नुकसान हुआ ही है। शॉप में जो भी मेरे फ्रिज वगैरह थे उनकी मोटर वगैरह सड़ गई, जो सामान बह गया, जो खराब हो गया, डिसमेंटल हो गया। उसके साथ मुझे सबसे ज्यादा दुख मेरे जो डेली वेजर भाई यहाँ पर लगे हुए थे, 50-60 बच्चा जो यहाँ पर लगा हुआ था, उनका है कि उन्होंने बहुत मेहनत की। पूरे फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने की थी, लेकिन उन बच्चों ने यहाँ पर बहुत मेहनत की थी इसको संवारने के लिए, बनाने के लिए। सुबह शाम यहाँ के सीनियर सिटीजन लोकल लोग घूमने के लिए आते थे। अच्छे पेड़ पौधे थे अंदर, तो उस माहौल में वो घूमते थे, उनकी भी लाइफ बढ़ रही थी, तो सबके लिए अच्छा था। पूरी तरह से अब तबाह। हाँ जी, पूरी तरफ से डिसमेंटल। गुलमर्ग गोल्फ क्लब जो पिछले 10 सालों से बंद था, अब पूरी तरह तैयार हो चुका है। सीईओ तारिक हुसैन नाइक की मेहनत और खास कोशिशों की वजह से ये गोल्फ कोर्स फिर से चैंपियनशिप के लिए फिट हो गया है। इस साल यहाँ एक गोल्फ चैंपियनशिप मुनक्किद की जाएगी, जिससे खिलाड़ियों और सयाहों में जोश की लहर है। ये इनाकाद सयाहत को भी बढ़ावा देगा और मकामी मईशत को फायदा पहुंचाएगा। एंड मैं यहाँ 15-20 साल पहले भी खेला हूँ, 15 साल गोल्फ कोर्स बंद होने से पहले भी खेला हूँ, पूरा 18 होल भी खेला हूँ। ये वन ऑफ माई फेवरेट गोल्फ कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे एक ड्राइव है, एक टी ऑफ बॉक्स है जो स्लाइस होके दूसरा पहाड़ पे दूसरी ग्रीन पे गिरती है बॉल। तो बहुत एडवेंचरस कोर्स है ये। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट कि 10-15 साल से बंद पड़ा था। इसको ऐसा ही जाहिर नहीं होनी चाहिए, because I've been playing golf for the last 20-30 years and it's one of my most favorite places. अभी यहाँ पे आ रही हूँ और यहाँ पे खेल के बहुत मज़ा आया हमें, और काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है और मौसम भी बहुत अच्छा है। बारिश की वजह से अच्छा ड्रिजल है एंड इट्स वेरी नाइस टू प्ले ओवर हियर। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द गोल्फर्स टू कम बैक एंड एक्सपीरियंस। गुलमर्ग गंडोला जो एशिया की सबसे बड़ी और ऊंची केबल कार है, 22 सितंबर से 29 सितंबर तक बंद रहेगी। ये बंदी सालाना जायजा और रख रखाव के लिए है। जम्मू कश्मीर केबल कार कॉरपोरेशन ने बताया कि ये कदम सिक्योरिटी और आरामदेह एक्टिविटीज को यकीनी बनाने के लिए हर साल उठाया जाता है। हालांकि थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन इससे सयाहों की हिफाजत यकीनी होगी। गंडोला सयाहों के लिए एक अहम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और इसके खुलते ही मुसाफिरों का इस्तकबाल किया
किया जाएगा। बड़गाम जिले के खानपोरा गांव के रहने वाले निसार अहमद ने सरकारी HADP यानी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑयल मिल कायम करके कामयाबी की मिसाल पेश की है। इस योजना के तहत न सिर्फ निसार को माली मदद मिली बल्कि कारोबार खड़ा करने में सरकार की पूरी तकनीकी मदद भी मिली। निसार का कहना है कि इस योजना ने उन्हें रोजगार दिया और अब वो दूसरों को भी काम देने के काबिल बन गए हैं। बड़गाम में कई और नौजवान भी इस योजना के जरिए छोटे बड़े यूनिट शुरू कर चुके हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। निसार ने महकमा ज़राअत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि HADP जैसे प्रोग्राम नौजवानों को खुद मुख्तार बना रहे हैं।